नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज में। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रसंग के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ जो देखने में बहुत ही अच्छा होगा और सुनने में तो बहुत ही लाजवाब होगा। इस प्रसंग से आप बहुत ही रूबरू होंगे। अच्छी तरह से आपने रामायण कालीन बहुत सारी घटनाएँ सुनी होंगी, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा अनसुना रहस्य सुनाने जा रहा हूँ जो आपने न तो आज तक किसी टीवी सीरियल में देखा होगा, न किसी और अन्य किसी के मुँह से सुना होगा। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। यह कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम अयोध्या में लौट चुके थे। राजपाट चल रहा था, परंतु एक सवाल, एक शंका, एक आलोचना सीता माता के चरित्र पर थी और श्री राम ने वह निर्णय लिया जो आज तक इतिहास में सबसे दर्दनाक और विवादास्पद निर्णय माना जाता है, यानी माता सीता का त्याग। मित्रों, अयोध्या का महल सजा हुआ है, भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हैं। राम गंभीर स्वर में कहते हैं, हे लक्ष्मण, सीता का हृदय पवित्र है, पर प्रजा की बातें भी अनसुनी नहीं कही जा सकती। मुझे धर्म और मर्यादा दोनों निभाने हैं। सीता को आज ही वन में छोड़ाओ। लक्ष्मण आंसू से भरे नेत्रों में कहते हैं, भैया आप क्या कह रहे हैं? यह अन्याय होगा। माता सीता गर्भवती हैं। भगवान राम आंखें बंद कर दुखी होकर कहते हैं, जानता हूँ लक्ष्मण, पर धर्म का पथ कभी कभी कठोर होता है। लक्ष्मण, मेरी जो आज्ञा है उसका पालन करो। सीता को छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं और सीता रोती हैं और धरती को पुकारती हैं। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिखते हैं, माता सीता अकेली हैं, रो रही हैं। वाल्मीकि ऋषि में आते हैं और वाल्मीकि जी कहते हैं, सीते, यह संसार तुम्हें न समझ सका, पर मैं जानता हूँ तुम पवित्र हो। मेरे आश्रम में रहो, यही तुम्हारा है और तुम्हारे गर्भस्थ पुत्र का आश्रय होगा। माता सीता बहुत खुश होती हैं और वाल्मीकि जी का आश्रम में प्रभु का भजन करते हुए अपने दिन को व्यतीत करने लगती हैं। वाल्मीकि जी जब लव और कुश दो पुत्रों का जन्म होता है तब तो वाल्मीकि जी उनके गुरु बनकर उनको धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं। वे लव से कहते हैं, हे लव, हे कुश, तुम केवल वीर नहीं ज्ञानी भी बनो। तुम्हारे खून में रघुकुल का खून बह रहा है। दोनों बालक जंगल में शेर से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, दुर्जनों को हराते हैं, राक्षसों को मारते हैं। ये सब देख करके माता सीता और वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर अयोध्या में राज्यसभा चल रही थी। भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब रघुकुल का घोड़ा भारत भूमि में निर्बाध होकर विचरण कर पाएगा। घोड़े को अयोध्यावासी छोड़ देते हैं और चलता हुआ वाल्मीकि जी की आश्रम की ओर बढ़ता है। लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया है। दोनों भाई नदी किनारे खेल रहे थे, तभी वहाँ पर एक घोड़ा आता है जिसे लव और कुश दोनों भाई पकड़ लेते हैं। यह वही घोड़ा है जिसे प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए सभी 10 दिशाओं में छोड़ रखा है। कुश कहते हैं, जो भी इसे लेने आएगा उससे युद्ध होगा। लव और कुश उस घोड़े को बांध देते हैं और अपने धनुर्विद्या में लग जाते हैं। जैसे ही अयोध्या में ये खबर पहुंचती है कि घोड़े को 2 छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ लिया है, तो सबसे पहले शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण आते हैं और उनसे युद्ध होता है। हर बार युद्ध होता है। बालक के साथ से सभी हैरान हो जाते हैं। लव और कुश दोनों भाई एक एक करके शत्रुघ्न को, भरत भैया को और लक्ष्मण जी को सभी को परास्त कर देते हैं। शत्रुघ्न कहते हैं, यह कौन है? बालक है पर वीर ऐसे जैसे रघुकुल के पुत्र हों। भरत पराजित होकर, इनकी चाल, इनकी शक्ति कोई साधारण नहीं लगती। लक्ष्मण जी क्रोध में कहते हैं, अब मैं आऊँगा। लेकिन होता क्या है कि लक्ष्मण जी भी युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन लव और कुश लक्ष्मण को भी रोक देते हैं। जब भगवान श्री राम स्वयं आते हैं युद्ध भूमि में, राम घोड़े के पास आते हैं और आंखों में आश्चर्य से देखते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों ने इस घोड़े को कैसे पकड़ लिया। हे बालकों, क्या तुम जानते हो किससे युद्ध कर रहे हो? कुश धैर्य से कहते हैं, हाँ, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। घोड़ा बिना युद्ध के नहीं जाएगा। भगवान राम गंभीरता से अपना धनुष उठाते हैं और कहते हैं, तो फिर युद्ध होगा। राम और लव और कुश के बीच युद्ध शुरू होता है। भयानक और रोमांचकारी दृश्य होता है मेरे साथियों। इतने में ही जैसे ही लव और कुश धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, उधर से वाल्मीकि जी आ जाते हैं। राम के बाण से लव घायल हो जाते हैं, कुश क्रोधित होते हैं। तभी वाल्मीकि जी प्रकट होते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, ठहरो, यह युद्ध नहीं, यह परिवार का बिछुड़ना है। प्रभु श्री राम
ये लव और कुश आपके पुत्र हैं। सभी इस बात को सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं। भगवान राम आंसुओं में, मेरे पुत्र सीते कहाँ हो तुम? भगवान राम को जब पता चलता है कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं तो वो सीता को पुकारते हैं और कहते हैं कि सीते कहाँ है, सीते यहाँ आओ। तभी सभी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। माता सीता सामने आती हैं। भगवान राम सीते से कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, अब अयोध्या लौट चलो। सीता दृढ़ स्वर में कहती हैं, स्वामी अब मेरा स्थान धरती माँ की गोद में है, अब मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। धरती पटती है, सीता उसमें समा जाती हैं। सभी रोते बिलखते हैं, लेकिन माता सीता धरती माँ के साथ चली जाती हैं। भगवान राम लव और कुश को गले लगाते हैं और अयोध्या लौटते हैं। यही थी रामायण का वह अध्याय जिसे कम लोग जानते हैं, जहाँ पुत्र ने पिता को युद्ध में हरा दिया धर्म की रक्षा के लिए, और एक माँ सत्य के लिए धरती में समा गई। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला है कि जब माता सीता धरती में समा जाती हैं तो भगवान राम अयोध्या लौटने के बाद रथ पर चढ़े राम की आंखें नम हैं। लव और कुश दोनों चुप हैं। भगवान राम स्वगत चिंतन में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मैंने धर्म निभाया पर पत्नी खो दी, मैंने राजधर्म निभाया पर एक माँ अपने पुत्रों से दूर रही। हे प्रभु, क्या यही मेरी परीक्षा थी? भगवान राम अपने आप से स्वयं बात कर रहे हैं। राजमहल में भगवान राम की छवि एकदम शांत परंतु भीतर से टूटी हुई दिखाई दे रही थी। लव और कुश पास बैठे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि पिताजी के पास सब कुछ है पर माँ नहीं है, क्या हम उनके शोक का भार बांट सकते हैं? भगवान राम गंभीर होकर लव और कुश से कहते हैं, तुमने मुझे युद्ध में हराया और अंत में पुत्र बनकर सामने आए। अब मैं राजा नहीं, सिर्फ पिता बनना चाहता हूँ। लव सिर झुकाते हुए कहते हैं, पर आप पिता के रूप में हमसे दूर रहें। हमारे बचपन के प्रत्येक क्षण में माँ थी, आप नहीं। कुछ भावुक होकर कहते हैं, क्या आप हमें वो सब दे पाएंगे जो बचपन में नहीं दे पाए? भगवान राम गले लगाकर कहते हैं, पुत्रों मैं बहुत कोशिश करूँगा, शायद मैं आपको माँ की तरह प्यार दे सकूँ। लव और कुश को अयोध्या की प्रजा देखती है, कौतूहल रूप से प्रसन्न होकर कहती है कि यही हमारे राजकुमार हैं। हे रघुवर, प्रजाजन कहते हैं, हे रघुवर, यह तो साक्षात राम जैसे प्रतीत होते हैं। इतने में गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं और कहते हैं, राम अब समय है उत्तराधिकारी तय करने का। ये दोनों योग्य हैं परंतु निर्णय तुम्हारा होगा। लव और कुश का अंतिम संवाद होता है। वो आपस में बैठे हुए बतला रहे हैं, बात कर रहे हैं। इधर भगवान राम लव और कुश आपस में बात करते हैं। लव, भाई क्या यह एक साथ इस राजपाट को संभाल पाएंगे? लव और कुश इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम दोनों भाई क्या एक साथ इस इतने बड़े राजपाट को संभाल पाएंगे कि नहीं? कुश कहते हैं, हम साथ हैं पर मैं बन जाना चाहता हूँ जैसे माँ गई, मैं भी तप और सेवा में जीवन व्यतीत करूँगा। लव की आंखों में आंसू हैं। भगवान श्री राम देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं पुत्रों, आज से अयोध्या का राजपाट तुम दोनों संभालोगे। इधर भगवान श्री राम अपनी जल समाधि लेने चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात राम दरबार में धर्म की स्थापना हो चुकी है। अब मेरा समय पूर्ण हो गया है, मैं पुनः विष्णु रूप में विष्णु लोक को प्राप्त करूंगा। लव, पिताश्री हमें छोड़कर न जाइए। भगवान राम कहते हैं, मेरा शरीर अयोध्या में रहा पर आत्मा सीता के साथ थी, अब उसे पाना यही अंतिम पथ है। सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम जल समाधि लेते हैं। एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं की वाणी स्पष्ट रूप से आरती के रूप में गूंजने लगती है और भगवान श्री राम विष्णु के रूप में विष्णु लोक में चले जाते हैं। लव जब अयोध्या के राजा बनते हैं, कुछ दक्षिण कौशल यानी जो आज के समय में छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है की ओर प्रस्थान करते हैं एक नया राज्य बसाने के लिए। सीता की सच्चाई आज भी धरती के कण कण में गूंजती है। राम की मर्यादा, लव कुश की वीरता और धर्म के लिए किया गया त्याग, यही इस कथा की आत्मकथा है। मित्रों, अगर ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की सुंदर सुंदर वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा और कुछ समय पश्चात AI वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर धन्यवाद। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यह वीडियो बहुत ही मन और टैलेंट से बनाई गई है। अगर इसमें कुछ भी गलतियाँ हों तो हमें अबोध बालक समझ के क्षमा करने की कृपा करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।